नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते हैं अब पोस्टर लगना शुरू हो गया है नेताओं का। ये जितना भी गांव के प्रधान बनेंगे, अगला चुनाव जो लड़ेंगे, एक ही पोस्टर पे नवरात्रि का भी शुभकामनाएं, दशहरा की भी शुभकामनाएं, छठ की भी शुभकामनाएं। यानी जितना त्यौहार है, दीपावली, छठ पर सबका एक ही पोस्टर में चिपका देंगे। शुरुआत करते हैं। हम लोग का टॉपिक है आज मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में सबसे पहला जो वंश पढ़ा जाएगा शुंग वंश। मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्यों के बाद का समय, और ड्यूरेशन देखा जाए तो 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक है। मौर्योत्तर काल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, एकदम क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग शुरुआत करें शुंग वंश। देखिए, शुंग वंश मगध साम्राज्य पर मौर्य काल के बाद जो वंश स्थापित हुआ है शुंग वंश। और शुंग वंश का जो संस्थापक है वो है पुष्यमित्र शुंग। तो पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और इसने मौर्य का अंतिम जो शासक था बृहद्रथ, कौन था शासक? बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और यह बृहद्रथ का क्या था? सेनापति था। तो शुंग वंश, इसको और बोला जाता है ब्राह्मण वंश भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है, ऐसी जानकारी है, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण जाति का था, तो ब्राह्मण वंश। तो आइए हम लोग जानकारी लेते हैं। पहला, पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। देखिए, हर्ष चरित्र में इसकी जानकारी मिलती है कि बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग, जो उसका सेनापति था, उसने किया था। देखिए, एक और बहुत बड़ी जानकारी है, ये बौद्ध साहित्य में, बौद्ध लिटरेचर में इसको बोला गया है बौद्ध धर्म का दुश्मन। तो बौद्ध धर्म का दुश्मन किसे कहा गया है? पुष्यमित्र शुंग को। भरहुत स्तूप का निर्माण करता कौन है? पुष्यमित्र शुंग। तीसरी जानकारी, और इसने अश्वमेध यज्ञ किया था, और कराने वाला कौन था? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। ठीक ना। अब क्वेश्चन ये पूछा गया पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग। तो यह अश्वमेध यज्ञ कौन कराया था? पतंजलि ने। यहाँ से क्वेश्चन हो गया। देखिए, पतंजलि की दो पुस्तकें हैं। पहला है योग दर्शन और दूसरा है योग सूत्र। योग दर्शन, योग सूत्र याद करना आसान होगा। योग और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ठीक। देखिए, शुंग वंश की जो राजधानी थी विदिशा थी। कहाँ राजधानी थी? विदिशा। तो ये 4-5 तथ्य हमें याद रखना है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। देखिए, शुंग वंश का जो अंतिम शासक आता है वो आता है देवभूति। कौन आता है? देवभूति। तो लिख ले रहे हैं हम लोग। शुंग वंश का अंतिम शासक है देवभूति। और उस देवभूति की हत्या करके एक अगला जो वंश आता है वो आता है कर्ण वंश। और हत्या करने वाला कौन है? तो वासुदेव। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन? वासुदेव। देवभूति का हत्यारा कौन? वासुदेव। ठीक। तो यहाँ से एक वंश हो गया, कौन सा? कर्ण वंश। ठीक। शुंग वंश के बाद आता है कर्ण वंश, और कर्ण वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। हमें इतनी जानकारी क्यों रखनी है इसमें। दूसरा, कर्ण वंश का अंतिम शासक जो होता है सुशर्मा होता है। और सुशर्मा की हत्या करता है
सिमुक। और अगले एक वंश की स्थापना करता है सातवाहन वंश। तो क्वेश्चन आपका हो गया सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सिमुक है। सा सातवाहन वंश सिमुक। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ा जाएगा सातवाहन वंश के बारे में कुछ जानकारी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव और सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। तो यही कह रहे ना कि मौर्योत्तर काल में इतने छोटे छोटी जानकारियां हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला जो वंश है सातवाहन वंश। पहला क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, संस्थापक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सिमुक। पहला क्वेश्चन याद रखिए, संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान पड़ता है औरंगाबाद, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। तो संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। और इनकी महत्वपूर्ण ये जानकारी हमें तथ्य रखना है कि सातवाहन वंश को दक्षिणा पथ के स्वामी का उपाधि दिया गया था या कहा जाता था दक्षिणा पथ के स्वामी, या दक्षिणा पथ के स्वामी कहते थे सातवाहन अपने को। तो सातवाहन वंश दक्षिणा पथ के स्वामी। देखिए इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है, यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत के बीच मिलाने का काम किया है सातवाहनों ने। प्रमुख शासक के बारे में हम लोग पढ़े, कौन कौन शासक हैं। यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे सिमुक है किस वंश से संबंधित है, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। तो सातवाहन वंश में प्रमुख शासक देखें तो पहला सिमुक जो संस्थापक ही है, दूसरा सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। तो सातकर्णी जहाँ भी होगा या कर्णी जहाँ भी होगा सातवाहन वंश से संबंधित होगा, सातवाहन वंश से संबंधित। तो सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। एक जानकारी है, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। आगे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि गाथा सप्तशती जो पुस्तक है या बृहद कथा पुस्तक है किसकी है? ठीक, तो देखिए सातवाहन वंश से संबंधित 2 साहित्यकार हैं, पहला है हाल और दूसरा है गुढ़ादय। हाल और दूसरा गुढ़ादय। हाल ने रचना की है गाथा सप्तशती की। तो हाल की रचना कौन सी? गाथा सप्तशती। और गुढ़ाढय ने रचना की है बृहद कथा। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, एक तरफ रचना दे देगा एक तरफ रचनाकार दे देगा। तो हाल की पुस्तक का नाम गाथा सप्तशती और गुढ़ाढय का बृहद कथा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देखिए इनकी सातवाहन वंशों की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण और तीसरा है अमरावती कला का विकास। तो कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण और अमरावती कला का विकास। ठीक है, ठीक, तो देख लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू किया जाएगा अगले वीडियो में। और ये सब देखे गाथा सप्तशती, बृहद कथा, संस्थापक सातवाहन वंश का संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मन लगा के पढ़िए, धन्यवाद।